जैसे वजह जो है। साथियों, आज 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर आप सभी साथियों को, पूरे भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यहाँ जो आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली, यह हमारे महापुरुषों के बलिदानों की वजह से मिली। उनके साहस, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने लड़ाई किया, अंग्रेज़ों को हमारे देश से खदेड़ा, उसके साथ हमें आज़ादी मिली। दोस्तों, इस आज़ादी को ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना है। उस आज़ादी में जो हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी, बलिदान दिया, उसकी कीमत को समझना है। आज़ादी सिर्फ ये नहीं कि हमें यहाँ से जो दूसरे विदेशी आए थे उन्हें खदेड़ दिया तो हमें आज़ादी मिल गई। आज भी हमारे समाज में हमको पूर्णतः आज़ादी नहीं मिली है। एक संगठन, एक विचारधारा के लोग आज भी हम लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं। तो उस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। आज भी 78 वर्ष हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन क्या हमारे देश में, क्या हमारे राज्य में आज भी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, एजुकेशन की क्या किसी भी स्तर में थोड़ा सा भी सुधार आया है? आज भी आप जाके देख लीजिए, किसी भी गांव एरिया में आज भी ऐसी व्यवस्था है जहां शिक्षक के लोग तरस रहे हैं। स्कूलों की हालत इतनी ख़राब है, स्वास्थ्य की सुविधाएं इतनी ख़राब व्यवस्था है, कहीं टीचर नहीं है, कहीं कितने ऐसे कॉलेज हैं जहां प्रोफेसर नहीं हैं, कई ऐसे हॉस्पिटल है जहां नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ऐसे हालात हैं। और ये क्यों स्थितियाँ ऐसी पैदा हुई हैं? लोग जानबूझ के इन पदों को भरना नहीं चाह रहे हैं। आज भी छत्तीसगढ़ में ऐसी व्यवस्था है कि टीचरों की इतनी कमी है, फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार जो है टीचर भर्ती नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? किसी एक मानसिक विचारधारा के लोगों के अधीन होने के कारण वो स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कहते तो हैं कि आदिवासी सरकार बन गया, आदिवासी की समाज से आके एक आदिवासी व्यक्ति बना है, लेकिन वो आदिवासियों के लिए काम नहीं कर रहा है, वो किसी भी समाज के लिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक विचारधारा के लोगों के अधीन हो चुका है। दोस्तों, आज हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। हम आज़ाद हुए हैं, इस बात को कहने की ज़रूरत है। आज सिर्फ हम इसलिए आज़ाद नहीं हैं कि हमें सिर्फ खाने के लिए मिल रहा है, बोलने के मिल रहा है, हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी फिर सकते हैं, यही सिर्फ आज़ादी नहीं है। आज हमें अपने अधिकार के लिए बोलना है, तब हम सही मायने में आज़ाद हो पाएंगे। हमारा संविधान, हम बात तो करते हैं संविधान की, लेकिन क्या हमारे लिए वो संविधान, हम उस संविधान हमारे लिए लागू है? क्या हम उस अधिकार को जान पा रहे हैं जो हमारे लिए हमारे संविधान में मिला है? क्या हमें वो अधिकार जो मिला है वो हमारे लिए, हम उसका लाभ ले पा रहे हैं? क्या हम लोगों को उसका अधिकार मिल पाया है अभी तक? क्या जो जितने भी अधिकार हम लोगों को मिला है संविधान में, वो हमारे गांव स्तर में लागू हो पाया है? नहीं। हमें सिर्फ झुनझुने के रूप में कह दिया गया है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन हमें पूर्णतः आज़ादी नहीं मिला है। हमें स्वास्थ्य नहीं मिला, एजुकेशन नहीं मिला, किसी भी क्षेत्र में। आज देखिए, छत्तीसगढ़ में इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं, हड़ताल कर रहे हैं। हर जगह इतनी हत्याएं, रेप, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बेरोजगार रहेंगे लोग तो करेंगे क्या? सब ऐसी घटनाएं में नशे के शिकार हो रहे हैं युवा, करेंगे क्या? जब बेरोजगार रहेंगे तो ऐसे ही होगा। और ये सिर्फ किसी पार्टी के झंडा उठाने के काम आएंगे। और सरकार यही चाहती है कि लोग अशिक्षित रहे, वो सिर्फ उनके रैलियों में झंडा उठाने का काम करें। तो आप लोगों को इस आज़ादी के को समझना है कि हमारे जो महापुरुषों ने आज़ादी दिलाई थी, वो इसलिए आज़ादी नहीं दिलाई थी कि हम यहाँ बेरोजगार पड़े रहें या फिर नशेड़ियों की नशेड़ी बने। हम अपने देश को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो शिक्षित बने, संघर्ष करें और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें, तभी हम सही मायने में आज़ाद हो पाएंगे। तो मेरे पूरे भारत देश के
वासियों से यही कहूँगा कि अपने आज़ादी के लिए सही मायने में जो आज़ादी मिलनी चाहिए, जो होनी चाहिए, उसके लिए लड़ें, संघर्ष करें। और जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय शिवा, जय जोहार, जय भीम।